दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक। दोस्तों आज के समय में हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, दोस्तों किसी को नहीं पहचान रहा है। और इसी बात को लेकर हमारे साइंटिस्ट बहुत परेशान है। इस पे रिसर्च हो रहा है। आखिर क्या कारण है जो हार्ट अटैक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों हम आप भी जानते हैं हमारी गलत दिनचर्या, गलत लाइफस्टाइल इस बीमारी का कारण है। दोस्तों हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। इससे आप आसानी से बच सकते हैं। इससे आप आसानी से बच सकते हैं। यह एक लाइफस्टाइल बीमारी है। दोस्तों आज के समय में चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गांव हो या देश या दोस्तों सिटी हो, सब जगह के लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है। तो आज हम कुछ 10 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे खाने पीने से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। क्या हमारे शरीर की सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों से बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों कुछ और कारणों पर प्रकाश डालेंगे, कुछ और कारणों पर प्रकाश डालेंगे जो कि हार्ट अटैक को 10 गुना बढ़ा रही है। चलिए दोस्तों एक एक करके उन चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। और जब आप इस वीडियो को सुनने के बाद 10 मिनट मन और दिल को शांत करके बैठ जाएंगे और इन बातों पर पुनर्विचार करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आएगा। हाँ यार, आज यही कारण है जो हार्ट अटैक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे आसपास न्यूज़ के माध्यम से दोस्तों सुनाई देता है कि आज उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अभी तो उम्र उनकी 25 साल थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो सुबह 3 बजे उठे थे और बाथरूम करने जा रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे आपके दिल को दहला देती है। तो दोस्तों क्यों ना हम आप भी एक कुछ छोटे छोटे सावधानियां बरतें जिससे हम भी हार्ट अटैक से बचे रहें। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों हमारा खान पान। आजकल लोग दोस्तों अधिक मात्रा में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इसको आप भी जानते हैं। और दोस्तों इन खाद्य में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और नमक होता है जो हृदय की धमनियों में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बाहर की जितनी भी तैली हुई चीज़ें हैं या इन चीज़ों में दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए जो बेस होता है उस बेस को अधिक मात्रा में डाला जाता है। जैसे कभी-कभी जब स्टिंग ऑपरेशन होता है या इन कंपनियों पर जांच पड़ती है और जांच एजेंसियां तेज हो जाती है तो भी दोस्तों सुनने में आता है कि इनमें इस मात्रा को बढ़ा दिया गया है। इसलिए दोस्तों सबसे बेहतर यही होगा हम बाहर की जितनी भी चीज़ें खाएं, कितनी भी अच्छी कंपनी की बनी हुई क्यों ना हो, उसके बारे में 100 बार सोचें। ये किन चीज़ों से बनाई गई है, इन्हें बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, इसमें क्या-क्या मिलाया गया है, इसे खाने से कितना फ़ायदा हमें मिलेगा, उसके बाद ही हमें उसे खाना चाहिए। तो दोस्तों रिजल्ट निकल के ये आएगा कि बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करें तो दोस्तों काफ़ी हद तक आप ये इस बीमारी से दूर रहेंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है गलत दिनचर्या। आज के समय में सबकी लाइफ़स्टाइल बदल चुकी है। सबके ऊपर काम का प्रेशर है। स्टूडेंट है तो उन्हें करियर बनाना है। दोस्तों घर का कोई मालिक है जिसके ऊपर घर के बच्चों की पढ़ाई, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं और दोस्तों आज के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है।
जिसके कारण से वो दोस्तों हमेशा दिन रात भाग दौड़ करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। और इसी भाग दौड़ के पीछे कभी रात में काम करना पड़ता है, कभी रात दिन काम करना पड़ता है, जिससे नींदें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। बेसमय खाना खाना, बेसमय सोना, बेसमय जागना, जिसके कारण हमेशा दोस्तों चिंता, डिप्रेशन और साथ से हम घिरे रहते हैं। तो दोस्तों इसे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। खाना खाने का समय निर्धारित करना पड़ेगा, सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। दोस्तों हम कितने भी भाग दौड़ में क्यों ना हो, सूर्य डूबने के बाद हमें चाहिए अपने आप को रिलैक्स करना। दोस्तों रिलैक्स करने का टाइम आप ही बना सकते हैं, आप अपने दिनचर्या के हिसाब से मैनेज करिए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मैनेज करिए अपने खाने पीने पे। दोस्तों हो सके तो सूर्य डूबने के बाद कुछ भी ना खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, और ख़ास करके रात के खाने में। दोस्तों ये रात का खाना जहाँ तक है, हम दोस्तों अपने मरीजों पे बात करते हैं और रिजल्ट सामने निकल कर आता है। सब लोग दोस्तों 9 बजे के बाद ही खाते हैं, 9 बजे से 11 बजे के बीच खाते हैं और जम के खाना खाते हैं। यह खाना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करने का प्रयास करिए। नहीं ऐसा कर सकते हैं तो 8 बजे तक आप अपना रात का खाना खा लीजिए। सिर्फ़ भूख मिटाइए, दिन में खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम हैवी खाना खाएँगे, भर पेट खाना खाएँगे, तो ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा। और जितनी देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा दोस्तों, ये फिर फटने लगता है, जल्दी से नहीं पचता है। और आप सोने चले जाते हैं तो और जल्द नहीं पचता है। तो दोस्तों यही खाना फिर जा कर के गैस बनाएगा, आपका पेट फूलेगा, उसका दबाव आपके हृदय पे पड़ेगा, हार्ट पे आएगा, जिससे बीपी हाई होगी। और जब बीपी हाई होगी तो दोस्तों खून का दौरा तेज होगा, हार्ट पे दबाव जाएगा। फिर अगर आपके शरीर में कहीं नसें कमज़ोर हैं तो फटने के चांसेस होते हैं। दोस्तों ऐसे ही होता है जब रात में कोई या कोई भी बाथरूम करने के लिए उठता है, एकाएक उठता है, शरीर हमारा शिथिल होता है और ब्लड सर्कुलेशन एकाएक तेज होता है, गैस बनी होती है, खड़े होते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है। तो दोस्तों हम आप जान नहीं पाते हैं, और वो बाथरूम में कोई गिरा रहता है, कोई बाहर गिरा रहता है, पता चलता है हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। दोस्तों अगर आप इन सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये रात का खाना बचाएगा। रात का खाना जल्दी खाइए, अगर नहीं जल्दी खा सकते तो बहुत हल्का खाइए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ भूख मिटा लीजिए। फिर देखिए, अब इसके 2-3 फ़ायदे मिलेंगे। जब आप रात का खाना जल्दी खाएँगे और अगले दिन दिन में 10-11 बजे खाएँगे तो दोस्तों आप डेढ़ मतलब रोज़ 16 घंटे का डेली उपवास करेंगे, और ये 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। दोस्तों अगर हम इस पे चर्चा करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस इतना करिए, आप अपने दिनचर्या में चेंजिंग करिए। रात का मतलब रात होता है, आराम करने का समय होता है, दिन का मतलब दिन होता है। खूब मेहनत करिए, खाना खाइए, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। तीसरी आदत है दोस्तों वो है गलत दिनचर्या के बाद हमारी जो शारीरिक गतिविधि है उसकी कमी। दोस्तों आज के समय में हमारे अंदर आलसपन हो गया है, हम खेती कर नहीं रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और ये सोचते हैं यार मैं तो काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये काम करना और योगा एक्सरसाइज करना ये अलग अलग रोल होता है। तो दोस्तों आप अपने लिए कुछ समय निकालिए जिसमें अपने शारीरिक गतिविधि को बनाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर स्ट्रांग भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है, सुचारू रूप से होता है, जिससे आप इन बीमारियों से बचे रहते हैं। अगला कारण है दोस्तों है मोटापा। मोटापा क्यों आता है? जब हमारे खाने पीने का सही समय नहीं होता है और हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो उसमें हमने पहले बताया ट्रांस फैट, और दोस्तों इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जो कि मोटापे का कारण होता है। दोस्तों मोटापा हृदय की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है,
जिससे रक्त में शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है। फिर आगे चल के आप ब्लड शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है और वज़न भी बढ़ने लगता है, तो घुटनों में दर्द, थायराइड जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। दोस्तों, मोटापा कई बीमारियों का कारण है, इसलिए दोस्तों अपने शरीर पे मोटापे मत आने दीजिए, फैटी चीज़ें मत खाइए, योगा एक्सरसाइज करिए। अगला कारण है दोस्तों धूम्रपान और शराब का सेवन। दोस्तों, धूम्रपान और शराब काफ़ी हद तक हार्ट अटैक का कारण बन रही है। दोस्तों, हमारे जानने में हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट सामने आए हैं, जब उनकी हिस्ट्री के बारे में पता किया गया तो उनका खान-पान भी डिस्टर्ब था, भाग-दौड़ था। उसके बाद वो ज़्यादा सिगरेट, बीड़ी का सेवन करते थे, शराब का सेवन करते थे। और दोस्तों, कई लोग तो 30 साल की उम्र में, कई लोग क्या 35 साल, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो गए। हमारे पास ऐसे बहुत से गार्जियंस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या हार्ट अटैक के बाद पेशेंट आते हैं, जिनका बाद में पता चलता भैया अभी इनकी उम्र तो बहुत कम है। इस शराब का सेवन करते थे, धूम्रपान पीते थे। तो दोस्तों, ये गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब को छोड़ दीजिए। ये हमारी ज़िंदगी को खा जाती है, पैसे को खा जाती है और शराब समाज में हमारा मान-सम्मान कम करती है। अगला कारण है दोस्तों तनाव और मानसिक दबाव। लगातार मानसिक तनाव, चिंता और साथ ही हृदय पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो रक्त को बढ़ाता है और दिल पर इसका असर पड़ता है। दोस्तों, अगर यही तनाव, यही चिंता, डिप्रेशन ज़्यादा दिन तक रहा तो दोस्तों आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। अगला है दोस्तों अनियमित नींद। जैसे हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो भी दोस्तों नींद ना पूरी होने के कारण हम हमेशा चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं। इसका भी असर हृदय पर पड़ता है और दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक का कारण बनता है। 8वां कारण है दोस्तों जेनेटिक्स और वंशानुगत कारण भी। दोस्तों, कुछ लोगों में हार्ट अटैक का कारण उनके जीन से संबंधित होता है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से हृदय रोगों का इतिहास है, तो दोस्तों उनके लिए हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा अधिक होता है। तो उन्हें और सावधानी बरतनी चाहिए, दिनचर्या का सही पालन चल करना चाहिए, खाने-पीने की चीज़ों पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला कारण है दोस्तों उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। समय-समय पे ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर की जो भी दवाएँ आप ले रहे हैं, उन्हें नियमित लेते रहिए, इसे छोड़िए नहीं। नहीं तो हमने देखा है किसी को ब्लड प्रेशर है, तो कुछ दिन तक दवा लेंगे फिर छोड़ देंगे। या चलिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब हम दवा लेंगे। तो दोस्तों ऐसी गलती आप मत करना। अगला है दोस्तों कारण है डायबिटीज और वायु प्रदूषण। दोस्तों, वायु प्रदूषण भी बहुत मायने रखता है। आज का जो वायु प्रदूषण है बहुत दूषित हो चुका है, तो इसलिए दोस्तों हम सबको कहीं पे भी जा रहे हैं, धूल गर्दी ज़्यादा है, तो हमें मुंह पे गमछिया बांध लेना चाहिए, टॉवल बांध लेना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और अपने शुगर को हमेशा नियंत्रित रखें। शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। दोस्तों, ये टोटल हमारे खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है, शरीर की एक्टिविटी ना होने के कारण होती है। तो दोस्तों, ये थे 10 चीज़ें जिन्हें आपको ध्यान से इसके बारे में सोचना होगा और इन 10 कारणों को हटाना होगा। तो दोस्तों, आप काफ़ी हद तक हार्ट अटैक की बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो हमारी डाइट है वो डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरे बीन्स, हरी सब्जियां, अंकुरित बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताज़े मौसमी फल, उसके बाद मोटे अनाज, डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, बाहर के पैकेट के नहीं। ये सब दोस्तों
जिनमें जान होती है, प्राण ऊर्जा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्हें खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें तलना-भुनना नहीं चाहिए। इसके बाद है हमें डेली अपने शरीर की एक्सरसाइज़ बढ़ाने के लिए, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ कार्डियो एक्सरसाइज़ करना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज़ का मतलब दोस्तों जैसे तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, स्लो में दौड़ना, इसके साथ साइकिलिंग करना, तैराकी करना, जिम जाना, ये सब चीज़ें दोस्तों कार्डियो से संबंधित है। तो दोस्तों तेज़ गति मॉर्निंग वॉक का मतलब हो गया 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए और इसी स्पीड से डेली, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, डेली आपको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर इसी हिसाब से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। उसके बाद वहीं पुशअप करिए, जिम जाइए, दंड बैठक करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं और करिए। लास्ट में 15 से 20 मिनट का दोस्तों आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल ना करें और चिंता कभी ना करें। एक बार दोस्तों हमें नेचुरल तरीके से दिल खोल के हँसना चाहिए, दिल खोल के बिंदास हँसेंगे। दोस्तों जब हम दिल खोल के अंदर से हँसते हैं तो हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। और दोस्तों समय-समय पर हमें कुछ जाँचें हैं करानी चाहिए। इन जाँचों के बारे में दोस्तों हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस बीमारी में सावधानी ही दोस्तों बीमारी से हमें दूर रख सकती है। आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं।